चलिए देखते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है 2024-25 का है, हिंदी मीडियम एनसीईआरटी जनरल साइंस क्विक रिवीजन, यानी जल्दी से इसको समझ सकते हैं। एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। समान विज्ञान क्या है? एनसीईआरटी पर आधारित समान विज्ञान एवं समान विज्ञान है, वन लाइनर। संपूर्ण एनसीईआरटी पर यह आधारित है, यानी 6 to लेकर 12 तक पर यह आधारित है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। आज हम लोग रसायन विज्ञान देखेंगे। क्या देखेंगे? रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान, ठीक है। पहला चैप्टर अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना, यानी जितने भी रसायन विज्ञान से चैप्टर्स जो भी जिस भी एग्जाम में जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके लिए ये बुक बहुत ही रामबाण है, क्योंकि ये यूपीएसएससी लोअर मेंस के लिए है। व्यायाम प्रशिक्षण में पूछा गया, बीएसएससी, यूपीएससी, एसएससी, सारे जितने भी एग्जाम हैं सब में इसमें से पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका घनत्व न्यूनतम होता है क्या कहलाता है? गैसीय कहलाता है। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा होती है किसकी? ठोस की। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को आइसोटॉप की श्रेणी में रखा गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अल्फा किरणें होती है हीलियम के नाभिक में। अल्फा किरणें किस में होती है? हीलियम के नाभिक में होती है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, जॉन डाल्टन ने किया था। गैसों का न तो निश्चित आयतन होता और न ही इसका निश्चित आकार होती है। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिंग जैंग गतिविधि को कहा जाता है ब्राउनी गति कहते हैं। रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया है। नाभिक के आकार की कोटि होती है, कैसी होती है? 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर होती है नाभिक की आकार की कोटि। मूलभूत कण क्या होता है? क्वार्क। मूलभूत कण क्या है? क्वार्क है। एक नाभिक गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका अणुभार भिन्न भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो, वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है, ड्यूट्रॉन नहीं है। अब परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? चैडविक ने किया था। प्रति कण युग्म है किसका? इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। पदार्थ की किसी अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा उनके बीच आकर्षण बल से अधिक होती है, जिसके कारण एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं और स्वतंत्र रूप से गतिमान रहते हैं। क्या होते हैं? गैस है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रसायन तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं? कौन है? जॉन डाल्टन ने कहा था। 1808 में निम्न कार्यों ने 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से यौगिक के बनने की भौतिक तस्वीर प्रस्तुत की है। किसने? जॉन डाल्टन ने। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोजित होते हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को। 1826 में निम्न परमाणु सिद्धांत के लिए सोसाइटी रॉयल मेडल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जॉन डाल्टन को। सभी पदार्थ जो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड है, क्या कहा जाता है? जॉन डाल्टन कहा जाता है। निम्न में से किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? क्या होता है? अणु होता है। भौतिक में वह नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसने कहा था? एवोगाड्रो का नियम है। क्या है? एवोगाड्रो का नियम।
अब एल्यूमिनियम के परमाणुओं के 4 मोल का द्रव्यमान है 1008 ग्राम। 36 ग्राम जल में मोल उपस्थित होते हैं 2 गो। न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चार्विक ने। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन कोण के चलते प्रकीर्णित होता है 1911 में। 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। सर जे थॉमसन। लिथियम नाभिक में प्रोटॉन होते हैं 3 गो। अब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। अब एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1837 गुना होता है। अब किसी प्रोटॉन का निम्न गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है गति। धनावेशित नहीं है इलेक्ट्रॉन। निम्न में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कोणों को सोने की पतली पन्नी पर टकराया था। किसने? अल्फा ने। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होता है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे होगा? हाइड्रोजन के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित। हाइड्रोजन के अतिरिक्त परमाणुओं में क्या होते हैं? केंद्र में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील बोर के नाम पर रखा गया था? कौन? 1007। यानी बोरियम की परमाणु संख्या क्या है जिसका नाम क्वांटम सिद्धांत के संस्थापकों में से एक भौतिक विज्ञानी नील्स बोर के नाम पर रखा गया है? 1007। तीसरे कक्ष या शॉक कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब किसी परमाणु में यन कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं? 32 को। पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है उसमें कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते जहाँ n 2 के बराबर होता है। अब निम्न तत्वों के परमाणु के बाहरी कक्षा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम है। कौन है? बेरिलियम। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन है? कैल्शियम है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जिसे यू में व्यक्त किया जाता है वो कितना है? 16 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 गो। हाइड्रोजन का सबसे समान आम समस्थानिक है कौन? प्रोटियम। कौन है? प्रोटियम है। अब एक समस्थानिक के रूप में ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3 गो। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्न है कौन? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक है। किसके? हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। कौन नहीं है? रेडियन। हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं कौन है? रेडियन। एस्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। एस्केडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13। अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु के रूप में जाने जाते हैं संभारिक आइसोबार है। संभारिक युग का उदाहरण है कैल्शियम और आर्गन। कौन है? कैल्शियम और आर्गन। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है। कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻21 जूल होता है। अब बॉयल के नियम में किस प्रचल को स्थिर रखा जाता है? तापमान को रखा जाता है। 1887 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैसों का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? चार्ल्स का नियम है। अब डाल्टन के आंशिक दाब नियम का गणितीय व्यंजन है जहाँ P बराबर दाब, T बराबर तापमान, V बराबर आयतन, N बराबर मोल की संख्या,
पी टोटल यानी P1 P2 P3 प्लस डैश डैश स्थिर टी भी पर है। अब वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है, कौन? चार्ल्स का नियम पर। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर एक आदर्श गैसों के लिए SI इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा होती है 6.17 गुने 10⁻⁻² जूल होता है। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंध को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? कौन है? थॉमस एंड्रयूज। कौन है? थॉमस एंड्रयूज। यह नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम बताता है। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? निम्न दाब तथा उच्च दाब के रूप में। अब रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन संयोजकता रासायनिक बंध के चैप्टर नंबर देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब माचिस की डिब्बा की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तब तो ऊर्जा का रासायनिक रूप से एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण है। क्या है? रासायनिक है। क्या है? रासायनिक। अब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है? केक पकाना। रासायनिक परिवर्तन का क्या है? केक पकाना है। वह प्रक्रिया जो एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या? पौधों में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन क्या है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक परिवर्तन है पटाखों का जलना। रासायनिक परिवर्तन क्या है? पटाखों का जलना। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलती है। परासरण के कारण क्या निकलती है? पानी निकलती है। शुष्क बर्फ क्या किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी में क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। अब जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। निम्न परिवर्तन को व्युत्क्रमानुपाती नहीं किया जा सकता है। रोटी की लंबाई को बेलना और तवे पर सेकना। एक रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना। कपूर को गर्म करने पर परिवर्तन होगा ठोस से गैस में। जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न का उपयोग किया जाता है संघनन का। किसका उपयोग है? संघनन का। निम्न प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है वाष्पीकरण। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। परासरण जल का विसरण संचलन है। अब आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड है। अर्जेंटिक की संयोजकता +2 होती है। अर्जेंटिक की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है। एक सहसंयोजक यौगिक कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। कौन है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन आबंध की प्रबलता निर्धारित की जाती है। एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु के बीच अनुनय क्रिया द्वारा। 1940 के दशक में आणविक ज्यामिति और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच संबंध का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सिज्विक और पवेल। कितना है? सिज्विक और पवेल। एल्केनो में एक वैध आबंध है जो कार्बन परमाणुओं को जोड़ता है। कौन है? एकल आबंध। कौन है? एकल आबंध है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अकार्बनिक रसायन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और वैद्युत अपघटन
के बारे में देखते हैं। अब बिजली के बल्ब में आमतौर पर असक्रिय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कांच का वह प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है कौन है? क्रूक्स कांच है। सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखता है, इसके लिए जिम्मेदार घटक है कौन है? व्यतिकरण है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता थे खान बहादुर खान। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? अमोनिया है। अब किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है तो इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य मरकरी से। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड को। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुचित के रूप में निकालने के लिए होता है। अब फोटोग्राफी के प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन है? सोडियम थायोसल्फेट। एक ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसका रासायनिक नाम क्या था? सरीन गैस। क्या है? सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। किसकी नापी जाती है? ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। कौन है? सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलईवाल बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व बना होता है किसका? जस्ता का। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। अब निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ कौन है? क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड है। माचिस बनाने में प्रयोग होता है फास्फोरस का होता है। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है कौन है? रेत, सोडा और क्वार्ट्ज है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का रसायन है कौन है? अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। निम्न विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है, नीरस दिखती है। अब समूह शून्य के तत्वों का समान कहा जाता है अक्रिय गैस। अब हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण से मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17। किसने कहा कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं? दमित्री मेंडलीव ने। किसने कहा है? दमित्री मेंडलीव ने कहा है। लैंथेनाइट श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 वाली नरम आघातवर्ध और चांदी के समान पीली धातु है कौन? प्रेजियोडीमियम। कौन है? प्रेजियोडीमियम है। अब जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु के भार में क्रमशः व्यवस्थित रासायनिक तत्वों के आवर्तीता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित किया था 1865 में। परमाणु संख्या 35 वाले किसी रासायनिक तत्व के तीक्ष्ण गंध वाला गहरा लाल भूरा तरल होता है। क्या होता है? ब्रोमीन होता है। लैंथेनाइड को प्रायः कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्वों से आरंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। परमाणु संख्या 106 वाले उन प्रायूरेनियम तत्व का नाम बताएं जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्निया 249 बमबारी करके बनाया गया है। अब सिबर्गियन ले आगे देखते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन के समान होती है? कौन है? पोटेशियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध है? 118। लैंथेनाइड में कितने तत्वों की श्रृंखला है? 15। मेंडलीव आवर्त सारणी की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष की इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल
के रूप में नामित किया गया 2019। दामित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया था, जिसमें रासायनिक तत्वों के प्रतीक को उनके परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध किया है? 1869 में। समूह शून्य के तत्वों का समान कहा जाता है अक्रिय गैस को। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 16 से संबंधित है। सिलिकॉन है। 1955 में खोजे गए एक धात्विक रेडियोधर्मी प्राय यूरेनियम तत्व का नाम है, जिसका एक्टिनाइड श्रृंखला में परमाणु क्रमांक 101 है। कौन है? मेंडलीव है। कौन है? सॉरी, 101 कौन है? क्या है? मेंडलीवियम। कौन है? मेंडलीवियम। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतिबंध अल्फा और धात्विक किरणों का दर्शाया गया है? एक्टिनियम। कौन है? एक्टिनियम। 5वें आवर्त के अंतिम तत्व कौन है? जीनोन है। आवर्त सारणी में उस 87वें तत्व का नया नाम है जिसकी कोई ज्ञात जैविक भूमिका नहीं है, क्योंकि इसका आधा जीवन काल में 22 मिनट का है। कौन? फ्रांसियम। कौन है? फ्रांसियम। अब निम्न युग्म के बीच विकर्ण संबंध पाया जाता है लिथियम और मैग्नीशियम का। अब अष्टक का नियम यह दावा करता है कि हर 8वें तत्व में तुलनीय गुण होते हैं जब उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में समूहबद्ध किया जाता है, और इसमें न्यूलैंड संबंध के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान की आवर्त सारणी में एच किरण रासायनिक तत्व का प्रतीक है हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। अब यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु भार कितना है? 238 है। निम्न तत्व प्राकृतिक रूप से सबसे घनत्व तत्वों में पाया जाता है ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है कौन? सीएम है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? के है। रासायनिक तत्वों का परमाणु क्रमांक 10 है। किसका? नियोन का। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार सोडियम के समान गुण होते हैं लिथियम के। अब आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिसमें कोबाल्ट संबंधित है। समूह 9 में। अब आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ कॉलम में है और इसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेंसिन होता है। कौन? समूह 17 में। आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान है दाईं तरफ। आवर्त सारणी में सोडियम स्थित होता है बाईं तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? गैलियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किस में व्यवस्थित किया है और यह प्रदर्शित किया है कि अन्य दो तत्वों के गुण के आधार पर बीच वाले तत्वों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। जोहान डोबेराइनर। कौन है? जोहान डोबेराइनर। 1817 में आवर्तिता के निम्न किस नियम में यह दर्शाया गया कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? डोबेराइनर का त्रिक नियम। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। समूह है। क्या है? समूह है। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के ताप से कुछ अधिक होने पर द्रव अवस्था में बदल जाता है? गैलियम है। दमित्री मेंडलीव और लोथल मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ सामने आकर यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों के समानताएं दिखाई देती। 1869 वर्ष में। अब आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे लोहा संबंधित है। समूह 18। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? एएस। निम्न समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रिया तत्व एक परमाणुक तत्व है। समूह 18 है। अब एस्टिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक होता है 99। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 12 है मैग्नीशियम के। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व एक्टिनियम है। कौन है? एक्टिनियम। अब अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है बोरॉन। प्रथम अभिज्ञेय आवर्त सारणी प्रदर्शित करती है दामित्री मेंडलीव ने। अब आवर्त सारणी के 15वें समूह को जाना जाता है निक्टोजेन समूह में।
जर्मेनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 32 होती है। निम्न तत्व की परमाणु संख्या 11, सोडियम की। अब परमाणु संख्या 2 वाले तत्वों के प्रतीक होते हैं हीलियम के। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु तथा अधातु ब्लॉक में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में। अब आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण घटता है। तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है नियॉन। सबसे दुर्लभ तत्व कौन है? स्टेटियन है। सीसा लेड तत्व का प्रतीक है पीबी का। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22 होता है। निम्न तत्व लेंथेनाइड है कौन? सेरिनियम। कौन है? सेरियम। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में सही स्थिति प्रदर्शन नहीं कर सकता, कौन? हाइड्रोजन को। निम्न तत्व का एक्टिनाइड है कौन? क्यूरियम। कौन है? क्यूरियम। अब अष्टक ऑक्टेट के सिद्धांत के अनुसार यदि रसायन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले तत्वों के प्रत्येक तत्वों के अंतराल में आते हैं कितने? 7। लॉ ऑफ ऑक्टेट दिया था न्यूलैंड ने। तांबे का परमाणु क्रमांक है 29। विलियम क्रूक्स का भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने थैलियम, क्या है? थैलियम तत्व की खोज की और उसका नामकरण दिया। अब मेलिबेडेनम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एमओ। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन है। समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर वर्ग, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अब निम्न धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। अब आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है नाइट्रोजन का। अब धातु, खनिज एवं अयस्क के बारे में। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को वर्गीकृत किया है उपधातु के रूप में। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड है जस्ता। अब धनात्मक और ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है। कौन? धनात्मक और ऋणात्मक आयन। धातुएं विद्युत सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब टेट्राएथिल लेड का उपयोग पेट्रोल योजक के रूप में किया जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो सामान्यतः क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होते हैं रासायनिक रूप से है क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कौन है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वो रसायन जिसको मृतिका का विक्ट्रियल भी कहा जाता है एल्युमिनियम सल्फेट है। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अब घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में है क्या? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। धुआं सोडा या धावक सोडा साधारण नाम है सोडियम कार्बोनेट का। अब खदानों के संरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। बेकिंग सोडा है NaHCO3 का। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है चूना पत्थर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम का एक उत्पाद है। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है जिप्सम। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट का एक महीन सफ़ेद पाउडर होता है। अब संगमरमर का एक प्रमुख घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। वह धातु जो ठंडे पानी से प्रक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रक्रिया करता है। कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं का 25% होगा। अब फोटोग्राफी उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। लेड का चिन्ह है Pb। त्वरित चांदी पारा का एक उदाहरण है। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु
पारा का होना आवश्यक है। वह तत्व जो तांबे को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है जस्ता है। सिलिकॉन है उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। वह धातु जो सबसे अधिक आघातवर्धनीय मेलिएबल है कौन है? सोना एवं चांदी है। वह धातु जिससे मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया वह तांबा है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन है? पिटवा लोहा। भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज कौन है? पायरोफाइलाइट। कौन है? पायरोफाइलाइट। अब है कर्नालाइट। कर्नालाइट पोटेशियम धातु का अयस्क है। विद्युत अपघटनीय न्यूनीकरण के प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। अब जस्ता का एक अयस्क है केलामाइट। क्या है? केलामाइन। अब एल्युमिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है? बॉक्साइट है। अब थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। थोरियम का अयस्क कौन है? मोनोजाइट। अब मैग्नेटाइट है Fe3O4। वह प्रक्रिया जिसमें एल्युमिनियम की वस्तुओं पर एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत को विकसित किया जाता है जिसे एक आकर्षण परिसज्जन के लिए रंगा जाता है। एनोडीकरण है। क्या? एनोडीकरण। जिंक का एक अयस्क है अस्फेलेराइट है। अब मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा शामिल है कौन? तांबा धातु। अब तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है कौन? पीतल। क्या है? पीतल। अब सोडियम को रखते हैं मिट्टी के तेल में। वह धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है मैग्नीशियम है। कॉपर व एल्युमिनियम धातु बनते हैं विद्युत तार से। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। कांच को गहरा नीला और रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड को। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु एंडोडेड्रल फुलरिन। क्या है? एंडोडेड्रल फुलरिन। अब पिच ब्लेड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है उसे क्या कहते हैं? सोडियम। कठोरतम धातु कौन है? प्लेटिनम। मूलतः तत्व है रेत है। अब स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। अब आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है गार्गनेट। क्या है? गार्गनेट। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक यौगिक नहीं है कौन? लोहा। लोहे की कील कॉपर सल्फेट में घोल में डुबोने के बाद भूरी हो जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जाना जाता है। क्या? गैल्वेनीकरण है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? सोडियम। धातु ऑक्साइड को अपचयित करके धातु प्राप्त करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है कौन? तापन है। एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। अब दुर्लभ विद्युत अपघट्य है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? एथेनोइक अम्ल है। निम्न धातु में सबसे अधिक प्रक्रियाशील धातु है कैल्शियम है। अब लोहे के जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? यशद लेपन का। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में निम्न धातु का प्रयोग इस्पात पर सुरक्षा आवरण बनाने के लिए किया जाता है कौन है? जस्ते जिंक का। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन? पोटेशियम। जल की कठोरता को व्यक्त किया जाता है ppm। कौन है? ppm में। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 1:8 में। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17 के। कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक में। निम्न आयतन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। अब जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड द्विपरमाणविक होता है। निम्न पदार्थ विरंजक ब्लीचिंग में क्लोरीन में विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। निम्न गैस खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण बनाती है कौन? ऑक्सीजन। आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु
हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकेंड के भीतर धूमिल हो जाती है। कौन है? सोडियम है। कौन है? सोडियम। अब निम्न तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। कौन है? कैल्शियम। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में एक अम्लीय तरल फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर लगाया जाना चाहिए। नम बेकिंग सोडा। निम्न रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकासों को रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोवन सोडा का उपयोग नहीं है। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। साबुन, रेयान, कागज, विस्फोट, रंजक और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण के लिए किस अकार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaOH का उपयोग किया जाता है। सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? 2। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म हो सकता है? बेकिंग सोडा को। किसे? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अब धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का रासायनिक नाम क्या है? एस्बेस्टस। क्या है? एस्बेस्टस। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न यौगिक को नॉर्वेजियम सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट को। मोती का प्राथमिक घटक है। कैल्शियम कार्बोनेट है। कास्टिक चूना को रसायन रूप में जाना जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी को रोकने वाले कंटेनर में रखा जाना चाहिए। अब निम्न पदार्थ का प्रयोग सामान्यतः कुछ देशों में फलों की कृत्रिम रूप में पकाने के लिए किया जाता है। कौन? कैल्शियम कार्बाइड। कौन है? कैल्शियम है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है चूने का पानी। बुझा हुआ चूना है। CaOH2। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए बिना बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर एक तलछटी होती है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है। एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत के बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडाइजिंग कहा जाता है। निम्न तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। क्या है? क्या है? चांदी। किसका होता है? चांदी का। अब आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक कौन है? रजत, चांदी। काले और सफ़ेद फोटोग्राफी का उपयोग किया जाता है किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड में। अब चांदी ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है। निम्न मैंने धातु में सबसे मूल्यवान धातु कौन होता है? सोना। कौन है? सोना। अब सोने का शुद्ध माप होता है कैरेट में। सोने का शुद्ध माप किस में किया जाता है? कैरेट में किया जाता है। धातु सर्वाधिक तन्य होता है? सोना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना की पहचान किस में किया जाता है? QH में। सोरा का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। सोरा का दूसरा नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है। सोरा यानी साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। क्या है? KNO3 है। निम्न एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट है। एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है। सफ़ेद लौह। किस तत्व का प्रतीक ग्रीक नामक हाइड्राजियम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तरल चांदी जिसकी चमकदार सतह को दर्शाता है? कौन है? पारामर्करी। अब किस धातु के कारण 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक को गर्म करने पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है? कौन है? पारा है। अब निम्न धातु कक्ष ताप पर द्रव रूप में रहती है? कौन है? पारा है। तापमापी थर्मामीटर में निम्न का उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? कौन है? गैलिस्टन। कौन है? गैलिस्टन। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होता है? कौन है? ताम्र। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? नीला।
धातु का प्रयोग खाना पकाने वाले बर्तन को बनाने में किया जाता है, कॉपर को। अब यौगिक जिंक ऑक्साइड ZnO को कहा जाता है फिलॉसफरस बुल कहा जाता है। बिजली से धातु चढ़ाना, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर जम जाता है जस्ता। एक नरम धातु जो हवा में प्रज्वलित होता है और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और इसकी परमाणु संख्या 37 है। कौन है? रुबिडियम। कौन है? रुबिडियम। धातु प्राकृतिक, अब धातु प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में मौजूद है। कौन है? प्लेटिनम। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते हैं तो निम्न धातु पिघल जाएगी। कौन है? गैलियम। धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। किस में? टंगस्टन में। गलनांक अल्पतम होता है। गलनांक अपतम किस में होता है? टीन में होता है। गलनांक अपतम के सबसे कम किस में होता है? टीन में। निम्न हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? प्लेडियम का। किसको प्रयोग किया जाता है? प्लेडियम। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। क्या है? आयरन क्रोमियम ऑक्साइड। अब किसे राइट निम्न खनिज का अयस्क है मैग्नीशियम का। खनिज कार्बोनाइट यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कैल्वेराइट नामक खनिज सोना युक्त एक टेलुराइट खनिज है। अब डोलोमाइट के क्या है? डोलोमाइट मैग्नीशियम का एक अयस्क है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारद का। निम्न खनिज अधात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है। कौन है? बॉक्साइट। टाइटेनियम ऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? इल्मेनाइट। कौन है? इल्मेनाइट। भारत में इस्पात का निर्माण प्रक्रिया का अंग नहीं है। कौन है? ओरटाई। पायरोल्यूसाइट का अयस्क है। कौन है? मैग्नीज का। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? पायराइट। सिनेबार HgS धातु का अयस्क है। कौन है? पारा। Fe2O3 हेमेटाइट नामक लौह अयस्क का रासायनिक सूत्र है। सीडेराइट अयस्क है लोहा का। सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का। गैल्वेना रागा एक अयस्क है किसका? सीसा लेड का। तांबा अयस्क नहीं है। अर्जेंटाइट निम्न तांबा खनिज है। एजुराइट निम्न तांबा खनिज कौन है? एजुराइट। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में है? एल्युमिनियम ऑक्साइड की। कोरंडम अयस्क है एल्युमिनियम का। एक तांबे का अयस्क खनिज है कैल्कोसाइट। अब लौह का अयस्क नहीं है क्यूपराइट। गैलिना मूल रूप से सल्फाइड है। गैलिना मूल रूप से क्या है? सल्फाइड है। अब सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। उष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्च सुचालक कौन होता है? चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु कौन है? एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीला तथा पीटकर बढ़ाया जाने वाला योग धातु कौन है? स्वर्ण है। उच्च उष्मा का न्यूनतम संचालक था सीसा। मिलान करना है। सूची 1 हीरा कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम है, बालू सिलिकॉन है। अब स्नेह ग्रेफाइट है। फिर से मिलान करना है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व है। हीरा जो है कार्बन है, संगमरमर कैल्शियम है, रेत सिलिकॉन है, रूबी एल्युमिनियम है। चलिए अगला चैप्टर है कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन अल्कोहल बहुलक एवं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। जितने सारे SSC UPSC BPSC जितने एग्जाम है सेंट्रल लेवल से लेकर बिहार लेवल जो भी स्टेट लेवल का है, सब में अच्छे से पूछा जाता है ये क्वेश्चन सब। ठीक है, चलिए देखिए। अब नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं टेफलॉन से। सबसे अधिक ऋण विद्युत तत्व है कौन? फ्लोरीन है। एथिल ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। अब है C2H6
एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। अब ये पेप्टाइड बंध का निर्माण अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच होता है। अब मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलीन है। कौन है? एसीटिलीन। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है बेकेलाइट एवं इपॉक्सी रेसिन में। काठ की लुगदी वुड प्लस में निर्माण किया जाता है रेयन का। किसका प्रयोग होता है? रेयन का। अब वह पदार्थ जो एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है, कौन है? टेफ्लॉन है। कृत्रिम सिल्क के रूप में रेयन सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कौन है? प्राकृतिक रबड़। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरिन कार्बन के तत्वों के अपरूप हैं। अब निष्कर्षण, बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर है ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग की जाती है। एथिनोएट का सूत्र होता है CH3COOH होता है। मुनेरा मोनोमर कैप्रोलैक्टम का नायलॉन 6 बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। अब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। संघनन बहुलक है पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट है। एक जैव निम्नीकरण बहुलक है नायलॉन 6 है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वह तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी कौन है? सल्फर है। वह यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन है? मीथेन है। शुष्क बर्फ कौन है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब बुलेट प्रूफ वस्तुओं का निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट है। क्या है? पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक का उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन है। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है। कौन? ब्राज़ील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल को। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन नहीं है। एक प्राकृतिक बहुलक है कौन? रेशम। क्या है? रेशम है। अब ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है पॉलीमर क्या? आइसोप्रोइन है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है कौन है? टार्टेरिक अम्ल है। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है क्या? टार्टेरिक अम्ल है। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने हुए फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं बकमिंस्टर फुलेरिन होता है। वुड एस्पिरिन कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषतः बर्तन पर न चिपकने वाली सतहों के रूप में प्रयुक्त होता है कौन है? टेफ्लॉन है। कौन है? टेफ्लॉन है। अब भारी पानी का अणुभार होता है 20। बहुलक नहीं है घी। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोस है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। कीटभक्षी पौधे कीटों के पकड़ते समय उसका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में विद्यमान है कौन? ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है काजल में। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है कार्बन फाइबर। रेयन कपड़ा बनाने के लिए निम्न
यह निम्न फाइबर का उपयोग किया जाता है। कौन है? सेलुलोज का। कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशामक कर्मियों की वर्दी के अग्नि प्रतिरोध बनाने के लिए इस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। पाइप, मेडिकल डिवाइस, वायर एवं केबल इंसुलेशन जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले उच्च सामर्थ्य थर्मोप्लास्टिक पदार्थ पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का लोकप्रिय नाम क्या है? टेफ्लॉन है। रेयॉन के संदर्भ में सही कथन है, यह कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है। एक प्राकृतिक फाइबर कौन है? टेरिलीन है। कौन है? टेरिलीन। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उनमें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। इन्हें कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ब्यूटेन टू ऑल है, द्वितीयक अल्कोहल है। यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें कार्यात्मक समूह OH- होता है। अल्कोहल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र CH5 के होल टू CO होता है। बेंजोफिनोल क्या है? बेंजोफिनोल अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कीन या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किस प्रकार का यौगिक बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है। अब एथाइन के रासायनिक सूत्र की पहचान कीजिए। C2H2 होता है। IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता बॉन्ड OH समूह की उपस्थिति है जो आमतौर पर पानी की तरह मुड़े हुए आकार में होता है? कौन है? अल्कोहल है। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम है क्लोरोफॉर्म है। इलिल का आईपैक नाम क्या है जिसका उपयोग दवाओं और अन्य रसायनों के बनाने के लिए किया जाता है? 2-प्रोपेन एक एमीन होता है। अब एसिल हैलाइड यौगिक का आईपैक निम्न समूह का पूर्वलग्न है। हेलो कार्बोनिल है। हेलो कार्बोनिल है। अब एक कार्बनिक यौगिक में आईपैक नामकरण के प्रारूप में रूट शब्द का प्रयोग निम्न को दर्शाने के लिए किया जाता है। कौन है? मूल श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम है क्या? एथेनॉल है। अब मिथाइल प्रोपेन निम्न में से एक समन्वयन है क्या है? N-ब्यूटेन। C6H6 का रसायन नाम क्या है? बेंजीन है। किस जर्मन रसायनज्ञ ने वसा अम्लों को लवणों के विलयनों के विद्युत अपघट्य द्वारा हाइड्रोकार्बन तैयार करने की तकनीक का प्रयोग किया था? हर्मन कोलबे। प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H6 होता है। निम्न में सीधे श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबड़ और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। कौन है? डोडेकेन। क्या है? डोडेकेन। अब आइसोपेंटेन जिस 2-मिथाइल ब्यूटेन जिसे मिथाइल कहा जाता है एक साकेत श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रसायन सूत्र C5H12 होता है। अब एथीन में संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। H2C11CH2 होता है। किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? एल्केन को। प्रोपेन में हाइड्रोजन एवं कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 3 से 8 होते हैं। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र होता है C4H10 होता है। क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? 7। यौगिक के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह बॉन्ड OH होता है। अल्कोहल है। सभी मादक पे इथेनॉल सक्रिय तत्व है। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है। क्या है? अल्कोहल है। 1845 में जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणुओं वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल को संश्लेषित के रूप में विधि प्रकाशित की थी। हर्मन कोलबे। एथनोइक अम्ल किस अम्लीय तरल का प्रवाची है जिसका उपयोग दुनिया भर में
के रसोई घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को तैयार करने और खाना पकाने में क्षारीय सीजनिंग के रूप में किया जाता कौन है? सिरका है। इस कार्बनिक रासायनिक यौगिक की 273 से 278 केल्विन ताप पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड तैयार किया जाता है कौन? एनिलीन है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। अब नींबू के रस यानी साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल होता है जो बेकिंग सोडा के साथ मिलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट के अभिक्रिया करता है, जिससे तरल सनसनाहट और बुलबुले बनने की प्रक्रिया होती है। अब पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब फोलिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? टेरोइल ग्लूटामिक अम्ल बनता है। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडे जलवायु में जम जाता है। पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले विलयन को किस रूप में जाना जाता है? सिरका के रूप में। सेव में एसिड पाया जाता है, मॉलिक एसिड। अब एथेनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। एसिटिक क्या है? एसिटिक। अंगूर में सबसे प्रचुर मात्रा में अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अब चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब इमली में मौजूद अम्ल का नाम है कौन? टार्टरिक अम्ल है। नींबू में साइट्रिक एसिड विद्यमान होता है। नींबू में अमीनो अम्ल एसिड के मूलभूत अंग है कौन? प्रोटीन। ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाने की संभावना में सबसे अधिक होता है पालक में। किस डाइएल्डिहाइड में बेंजीन वलय आसन्न कार्बन केंद्रों से जुड़े 2 फॉर्मिक समूह होते हैं और प्राथमिक एमिनो के साथ फ्लोरोसेंट संयुक्त उत्पादन बनते हैं कौन है? थैलेडेल्डिहाइड। अब एक मीठी महक वाली पदार्थ है कौन? एस्टर है। एल्डिहाइड है कौन? प्रोपेनॉल। अब फल की बहुत तेज सुगंध आती है, इथाइल एसीटेट। एसीटोन का रासायनिक सूत्र है CH3 2CO। आणविक सूत्र C2H वाला निम्न यौगिक एसिटिलीन को हाइड्रोजन से प्राप्त होता है, एथिलीन है। एक गैर बेंजीनॉइड यौगिक कौन? ट्रोपेन। निम्न यौगिक एक विषम चक्रीय यौगिक है कौन है? फ्यूरान है। एक एस्पार्टिल अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड मधुर स्वीटर है कौन? एलिटेम है कौन है? एलिटेम। किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है, जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है ना? बेंजेल्डिहाइड। अब ऑक्सोलेन किस यौगिक का पर्याय है जिसका आणविक सूत्र CH2 है कौन है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है। कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षण क्रिया के लिए सॉस, सलाद, सेटिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में से सबसे लोकप्रिय है? सोडियम बेंजोएट। अब 1828 में निम्न में से प्रदर्शित किया कि सिल्वर साइनाइड एक अकार्बनिक यौगिक है, अमोनिया क्लोराइड एक अन्य अकार्बनिक यौगिक है, को साथ गर्म करने के लिए जीवित जीव या किसी जीवित जीव के किसी भाग की सहायता के बिना ही यूरिया का उत्पादन होता है। कौन है? फ्रेडरिक बोहलर। कौन है? फ्रेडरिक बोहलर। पोषण तत्व के संदर्भ में टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन अमीनो अम्ल और तीनों अमीनो अम्ल के प्रकार हैं। अब रासायनिक सूत्र C2H5Cl वाला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक फोम युक्त प्लास्टिक में धमन कर्मन ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन है? क्लोरोएथेन है। C2H4Cl2 सूत्र वाला एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़ों के कीट पतंगों के नियंत्रित करने के लिए एक
धूमक फ्यूमिगेंट कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कौन है? पैराडाई क्लोरोबेंजीन। अब डाई फ्लोरो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl2F2 होता है। निम्न में से अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में एक वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बनिक रूप से। साइनाइड क्या है? साइनाइड्स। एसीटोनाइट्रियल का सूत्र है CH3CN होता है। कार्बनिक यौगिक कार्बन तत्व के यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक तत्व के यौगिक होते हैं। अब निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग अचार में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? कौन है? सोडियम बेंजोनेट। अब घातक जड़ साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है? प्रूसिक एसिड है। बेंजीन के एक अणु की संरचना में बंध कोण डिग्री में होता है 120 होता है। अब डिम्बाबंदी के लिए टमाटर, आलू और अन्य फलों और सब्जियों को छिलके निकालने और खाद्य परिरक्षणों में एक घटक के रूप में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है जो भोजन में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि रोकने में मदद करता है? कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब निम्न में खाद्य पदार्थों का उपयोग प्राकृतिक खाद्य परिरक्षणों के रूप में किया जा सकता है। कौन है? लहसुन, नींबू, चीनी और सिरका है। अब सूची 1 और सूची 2। ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब सूची 1 सूची 2। खट्टा दूध है लैक्टिक अम्ल है। सिरका एवं अचार है एसिटिक अम्ल है। सोडा वाटर है अन्य शीतल पेय है कार्बोनिक अम्ल है। सेव है मौलिक अम्ल है। अब अगला है, ये जो भी क्वेश्चन है यूपीएससी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब लैक्टिक अम्ल है दूध में होता है। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल होता है नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल होता है दुर्गंध युक्त मक्खन होता है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं उसके यौगिक। वह गैस जिसका प्रयोग फलों को असमय पकाने के लिए किया जाता है क्या? एथिलीन है। वह गैस जो आमतौर पर कोयले की खानों में विस्फोटक का कारण बनती है मीथेन है। अब कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है 4। वह उद्योग जिसमें वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अधिकतम तापजनक मान होते हैं हाइड्रोजन का। अब जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार होता है 1:8 में। यानी जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार कितना होता है? 1 कितना होता है? 1:8 का होता है। जल निर्माण का सही समीकरण क्या होता है? 2H2 + O2 = 2H2 होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आवश्यक होता है। दहन के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। लाफिंग गैस नाइट्रोजन का एक यौगिक है। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है। हैबर प्रोसेसर का प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है अमोनिया को। अब है वह पदार्थ जो समुद्र जल से निकाली गई है। कौन है? ब्रोमीन है। वह पदार्थ जो समुद्र जल से निकाली कौन है? ब्रोमीन है। अब है क्लोरीन क्या है? यहाँ पर क्लोरीन का उपयोग करके पानी का रासायनिक कीटाणु शोधक किया जाता है। कौन है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। अब कमरे के तापक्रम पर वह धातु जो तरल अवस्था में ही पाया जाता है ब्रोमीन है। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन है? क्लोरीन है। प्याज कंद की विशेष महक सल्फर यौगिक के कारण होती है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब दिखता है क्या दिखता है? सफ़ेद और क्षेपण बनता है। वह गैस जो चूना पानी को दूधिया बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड है। वह गैस जिसके गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रेफाइट मुख्य रूप से कार्बन तत्व के बने होते हैं। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व कौन सा है?
कार्बन है। हीरा तथा ग्रेफाइट का समान होता है परमाणु भार। हीरा तथा ग्रेफाइट का समान है किसका समान है? परमाणु भार के। अब पेंसिल के लीड बनाने में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। पेंसिल की लीड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अब एंथ्रेसाइट के प्रयोग में सबसे अधिक कार्बन होता है एंथ्रेसाइट, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में क्लोरीन गैस का नहीं पाई जाती है। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम भी कहा जाता है। वह तत्व जिसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है क्लोरीन है। C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज के रूप में और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अब सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% होता है वह है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। ईंधन सेल कहा जाता है आणविक ऑक्सीजन को। निष्क्रिय गैस नहीं है, कौन है? क्लोरीन। निष्क्रिय गैस कौन नहीं है? क्लोरीन नहीं है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होती है ओजोन के। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है क्या? ओजोन। अब शुष्क सेलों में प्रयुक्त रसायन होता है NH4Cl होता है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारित दीर्घ भंडारण जीवन देता है श्वसन दर के ह्रास के कारण। अब नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयवी नहीं है, कौन है? कार्बोहाइड्रेट का। कौन है? कार्बोहाइड्रेट का। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है, समरस होता है। क्या होता है? समरस। वायुयानों के टायरों में फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन है। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है, कौन है? कार्बन है। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है ग्रेफीन। कार्बन से बना हुआ है क्या? ग्रेफीन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढालवा लोहा में। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन। क्रायो बैंक में X2 संरक्षण के लिए सामान्य प्रयोग होता है नाइट्रोजन गैस का। अभी स्थूल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अब अस्पतालों में मंद निषेचन के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। कार्बन का अपरूप नहीं है ऑक्सो कार्बन से। कार्बन का सूत्रम रूप है हीरा। भारी जल एक प्रकार का है मंदक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज है। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जू लगभग होता है एक अधातु है नाइट्रोजन। एक अधातु कौन सा? नाइट्रोजन है। अब है विलियम 2 या 2 से अधिक घटकों से सजातीय मिश्रण है विलियम। श्रृंखला के गुण प्रबल होता है, कौन है? कार्बन है। अब निम्न गैस का उपयोग कार के टायरों में हवा भरने के लिए किया जाता है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक तत्व है, कौन? द्विपरामीडक होता है। निम्न गैस को लाफिंग गैस के रूप में भी जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड है। निम्न में एक सफेद क्रिस्टलीय कार्बनिक अम्ल है जिसे अक्सर अंगूर और नींबू के फ्लेवर वाले पेय, जेलेटिन, डेजर्ट, जैम, जेली और कठोर खट्टे हार्ड सॉर मिष्ठान कन्फेक्शनरी में एक अम्लीकरण एसिडुलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है टार्टरिक अम्ल है। निम्न तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, कौन है? क्लोरीन। ब्रोमीन के संबंध में कथन सही नहीं, यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है। एक हैलोजन तत्व नहीं है, कौन है? सेलेनियम है। हैलोजन नहीं है, कौन है? ग्लिसरीन है। हैलोजन कौन नहीं है? ग्लिसरीन। अब पेय जल का रासायनिक कीटाणुशोधक क्लोरीन
का इस्तेमाल करके किया जाता है। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 जू होता है। अब समुद्री जल निम्न निम्न में रासायनिक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत होता है। कौन किसका? ब्रोमीन का। सबसे भारी गैस कौन होता है? रेडॉन होता है। एक निष्क्रिय नोबेल गैस नहीं है। कौन है? हाइड्रोजन। एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है। आर्गन। नोबेल गैस अचेतन शून्य शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। जेनॉन है। कैंसर का उपचार निम्न अभिक्रिया अक्रिय गैस द्वारा किया जाता है। कौन है? रेडॉन है। क्या है? रेडॉन। अबे अक्रिय गैस होती है। कौन है? एक परमाणुक होता है। अक्रिय गैस कौन होता है? एक परमाणविक। अबे निम्न अधातु बहुपरमाणविक है। कौन? सल्फर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है शुष्क बर्फ होता है। ग्रेफीन के बारे में कथन सही है। यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। अबे शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अबे ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। इसका गलनांक निम्न होता है। ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है। इसे चतुष्फलकीय संरचना होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा होता है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? कौन है? हेनरी का सिद्धांत है। अब हीरा का अपरूप है कार्बन का। कार्बन का अपरूप नहीं है मीथेन। ग्रेफीन है कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का संरचना है षटकोणीय है। अब बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपरूप है? कार्बन का है। अब आर्थोक्लेस के जल अपघटन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निम्न उत्पादन बनाता है। कियोलिनाइट। क्या? कियोलिनाइट। 1937 में सर क्रिस्टोफर इंगोला के साथ किसने एल्किल हैलोजन और हैलाइड और संबंधित यौगिक के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रस्ताव रखा था? कौन? एडवर्ड डेविड ह्यूजेस। अब CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है CO2 + H2O प्लस ऊष्मा और प्रकाश है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती है क्योंकि वे हवा के साथ अभिक्रिया करती है। कौन है? सल्फर है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन होगा। सभी एसिड धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मांस पकाने के दौरान रासायनिक अभिक्रिया होती है। मेलार्ड अभिक्रिया है। एक रासायनिक अभिक्रिया में कैल्शियम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड के जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है जिससे परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रक्रिया को निष्प्रभावीकरण के रूप में जाना जाता है। निम्न अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्राकृतिक गैस का दहन श्वसन वनस्पति द्रव का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना है। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं? संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? कौन? ऊष्माक्षेपी का। कौन है? ऊष्माक्षेपी का। निम्न प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी कौन है? श्वसन। निम्न ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? श्वसन। तेल का वनस्पति में रूपांतरण कहलाता है हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। एक अक्रिय गैस नहीं है। कौन है? ऑक्सीजन। एक अक्रिय गैस कौन नहीं है? ऑक्सीजन है। एक परिरक्षण के रूप में उपयोग किया जाता है सोडियम क्लोराइड है। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का सुचालन करते हैं क्योंकि वे हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल क्षार के लवण। वह एसिड जो कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड है। कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। सभी अम्लों में समान तत्व कौन है? हाइड्रोजन। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है।
नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक की उपस्थिति के कारण होता है। एक दुर्बल एसिड का प्रबल क्षार के बीच बने नमक का पीएच होता है 10। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच सीमा के भीतर काम करता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। मिथाइल ऑरेंज संकेतक 3.1 से 4.4 पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है। वह मान जो एक क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है 10 है। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच 6.5 से लेकर 8.5 श्रेणी में होता है। मोटर वाहन की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है कौन? H2SO4 है। अब एप्सम का औद्योगिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट है। शुद्ध पानी का पीएच निकटतम है कौन? 7 होता है। अब नाइट्रिक अम्ल सोना धातु पर बेअसर होता है। ब्यूट्रियोल का तेल कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। अब वॉशिंग सोडा प्रचलित नाम है सोडियम कार्बोनेट का। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल अम्लीय एसिडिक अम्लीय अमीनो अम्ल कहा जाता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक लैक्टोविक के रूप में किया जाता है वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। अब दूध के खट्टा होने का कारण है लैक्टिक अम्ल। फल सेब में अम्ल होता है मौलिक अम्ल होता है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन के। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण है। दूध और औसत पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 होता है। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल होता है एस्टियरिक अम्ल होता है। अब अगिन शामको में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए स्रोत है हेलाइट। क्या है? हेलाइट। वसीय अम्ल का आणविक भार द्वारा निर्धारण किया जाता है सामान्यीकरण मान। H2SO4 का तत्व का प्रतिशत संघटक है 2.5% से 2.5% हाइड्रोजन से 39% सल्फर 18.5% ऑक्सीजन है। नाइट्रिक एसिड का आणविक द्रव्यमान है 63 ही होता है। 1 बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है समुद्री जल को। निम्न घरेलू वस्तुओं में सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरी होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लिए आणविक सूत्रता HCl है। म्यूरिएसिक अम्ल क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और फोटोग्राफी कपड़ा और रबड़ उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाले किसी यौगिक का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। वह अम्ल जो पाचन में मदद करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में होता है कौन? बोरिक अम्ल का। एंटीसेप्टिक होता है कौन? बोरिक अम्ल। अब अम्लराज का एक मिश्रण होता है किसका? एक्वारेजिया का मिश्रण कौन होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। एक्वारेजिया अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण है। इसका मिश्रण का अनुपात कितना? 3:1 होता है। जब एक टेस्ट ट्यूब में स्थित अज्ञात द्रव में नीले लिटमस में डाला गया तब वह लाल हो गया। वह द्रव था कौन है? अम्ल है। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज में अमीनो एसिड सल्फर डिहाइड को परिवर्तित करता है। क्या है? सल्फेनिक एसिड है। अब निम्न क्षार स्रोत का जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर है। अब विंडो क्लीनर में क्षार पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल में घुलनशील क्षार को कहते हैं एल्कली कहते हैं।
धातु ऑक्साइड का स्वरूप होता है क्षारीय होता है। जब साबुन के पानी में लिटमस पत्र को डाला जाता है तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। अब 1000 ग्राम पानी में मौजूद नमक की ग्राम मात्रा को लवणता कहा जाता है। 1 ग्राम पानी। कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल के साथ कहाँ ठहरता है? ऊपर। निम्न धातु लवण पानी में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है। CaCl2 है। समुद्री जल में खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है। सोडियम क्लोराइड। कौन होता है? सोडियम क्लोराइड। अब एक किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उप उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल का लवण प्राप्त होता है? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइट को घुला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। यह प्रक्रिया से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन से। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। मानव रक्त का pH होता है 7.4 होता है। एक प्राकृतिक अम्ल का क्षारक संकेतक नहीं है। कौन? अजवायनन के पत्ते हैं। pH में P किस शब्द का घोतक है? पोंटेज। क्या है? पोटेज। क्या है? pH में P का शब्द को क्या कहते हैं? पोंटेज बोलते हैं। अम्लीय पदार्थों का pH मान होता है 7 से कम होता है। अम्लीय पदार्थों का pH मान होता है 7.0 से कम। निम्न pH मान 7 है। किसका? शुद्ध जल का। pH स्केल का उदासीन मान होता है 7 के बराबर। अब किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। समान बैटरी में रसायन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सही सुमेलित, सूची 1 सूची 2। एसिटिक अम्ल सिरका, लैक्टिक अम्ल दही, फॉर्मिक अम्ल चींटियों का डंक, ऑक्जेलिक अम्ल पालक है। अब सही सुमेलित करना। अमास्या रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हड्डियों में उपस्थित अम्ल है कैल्शियम फॉस्फेट है। सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल में। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल है। अब अक्रिय गैस ऑक्सीजन और अपचयन है। कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? कौन? एक्टिनियम है। वायु भरे गुब्बारे में ही हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन गैस। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? नियॉन है। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन तथा हीलियम है। लोहे में जंग लगने के लिए किस अवस्था का होना आवश्यक है? O2 की उपस्थिति। किसकी? O2 की उपस्थिति। अब लोहे पर जंग रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लगता है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है अपचयन। एक अभिक्रिया में पदार्थ के हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक होता है। कौन है? लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता है। अब लोहे पर जंग लगना क्षरण का उदाहरण है। जब लोहा निकेल और क्रोमियम के साथ मिश्रित होता है तो हमें स्टेनलेस स्टील का प्राप्त होता है। क्या होता है? लोहा। उस मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें सीसा, लेड का एक घटक होता है सोल्डर होता है। निम्न पदार्थ का एक मिश्र धातु है कांसा। निम्न धातु जर्मन सिल्वर नामक मिश्र धातु का घटक नहीं है। कौन है? चांदी। सोल्डर निम्न धातुओं की एक मिश्र धातु है सीसा तथा टीन है। पीतल निम्न धातु की एक मिश्र धातु है तांबा तथा जस्ता है। अमलगम मिश्र धातु की आधार धातु है। कौन है? पारा। मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनी होती है। कांसा किससे बनी होती है? कांसा में बना होता है। अब स्टेनलेस स्टील के निर्माण में उपयोग नहीं की जाती है सल्फर। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? कॉपर, टिन, जिंक से। कंस्टेंटन तांबे और एक मिश्र धातु होता है निकल। अब मिश्र धातुएं रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा है। ध्रुवीय गैस यौगिक नहीं है। कौन? CCl4। पीतल मिश्रण है जस्ता प्लस तांबा का। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम अवयव का मिश्रण है। सोने के साथ तांबा धातु मिलाई जाती है। आयरन, क्रोमियम एवं निकेल मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की।
अब पीतल के अव्यय हैं जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर जिंक तथा निकेल का। कांसा मिश्र धातु है तांबा टीन का। तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। पीतल कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटकों के रूप में विद्यमान है कौन है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। धाबा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। गन कॉटन है कौन है सेल्यूलोस नाइट्रेट है। पीतल मिश्र धातु है जस्ता एवं तांबा का। अब कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम कनेडियम रिएक्टर में, जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किया जाता है भारी जल द्वारा। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच का प्रयोग सिद्ध संबंध खो जाता कौन है गीगर और नट्टल है। अब नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण खनिज में से एक है कौन यूरेनियम। रेडियोधर्मिता की यह इकाई कौन है बेकुरल है कौन है बेकुरल। अल्फा कण को निरूपित करता है कौन 2He4 है। अब फर्स्ट को सेकंड यानी स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकेल तथा आयरन है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकेल है। कांसा कॉपर तथा टीन है। पीतल कॉपर तथा जिंक है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड मॉर्फिन है। एनाल्जेसिक है। सोडियम है। किरोसिन तेल है। बोरिक अम्ल है। एंटीसेप्टिक है कौन है एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। अब मार्जक और उर्वरक के बारे में जानते हैं। वह रासायनिक यौगिक जो ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक रंग बंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है कॉपर सल्फेट है। वह उर्वरक जिसमें नत्रजन एमाइड के रूप में रहती है कौन यूरिया है। DAP फास्फोरस P2O2 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड रूप में। अमोनिया फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। अब सामान्यतः साबुन में क्षारक पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिटर्जेंट पाउडर में प्रयुक्त रसायन मौजूद होता है सोडियम कार्बोनेट का। अब किसी सफ़ेद कपड़े में लगा करी का दाग साबुन लगाने पर भूरे रंग में बदल जाता है, क्योंकि साबुन की प्रकृति होती है क्षारीय। अब मिलान करना है। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में उपस्थित एसिटिलीन होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड होता है। फलों का पकना एथिलीन होता है। अब ईंधन एवं विस्फोटक पदार्थ के बारे में जानते हैं। इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू में है 30। गोबर गैस में मुख्यतः होती है मीथेन गैस। खाना पकाने में गैस 90% से अधिक रहता है ब्यूटेन। वह तरल पदार्थ जो सर्वाधिक ज्वलनशील होता है पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है मीथेन। CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए 200 से 250 kg वर्ग पर सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है मीथेन पाया जाता है। वह रेडियोधर्मी धातु जिसका विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में कौन है थोरियम है। अब गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सा द्रव है। अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया डायनामाइट का। बायोडीजल पौधा है रतनजोत। अब शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है यूरेनियम 235 में। वह खनिज जिसको पीला केक भी कहा जाता है यूरेनियम। अब LPG का मुख्य अवयव है कौन ब्यूटेन। अब ट्राइक्लोरोएथेन DDT है अजैविक अवघटनीय प्रदूषण। अब संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्य बनी होती है मीथेन से। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन AC में होता है फ्रियोन गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। अब ऊर्जा का
व्यावसायिक स्रोत नहीं है। कौन है? बायोगैस। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है सीबी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्य उपस्थित है CH4 है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु गैसोहॉल का एक मिश्रण है, गैसोलीन और एथेनॉल का। अब जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस का। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, सौर। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। कौन? एस्फाल्ट। कौन है? एस्फाल्ट। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग आती है, कौन है? मीथेन है। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किलोवन। अब सीटेन संख्या गुणता प्रचालन के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल। अब CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। स्वच्छ इंजन कौन है? प्राकृतिक गैस होती है। अब द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। एक विस्फोटक पदार्थ होता है, नाइट्रोक्लोरोफार्म होता है। कार के इंजन में नेपिंग बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है टेट्रा एथिल लेड को। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव है पोटास, गंधक तथा कार्बन। विस्फोट जिसका नाम नोबेल तेल है TNG है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। डीजल की गुणवत्ता विशेषता मापी जाती है C10 संख्या में। प्राकृतिक गैस का ज्वलन पर गैस मुक्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस LPG निम्न का मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है मीथेन। कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है, एंथ्रेसाइट है। अब मीथेन व्यापक रूप से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख घटक कौन है? मीथेन है। इस खनिज को ब्रीड सनसाइन के रूप में जाना जाता है कोयला को। अब कैलोरी मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन में। जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। दहन के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जिसमें गैस तेजी से जलते हुए ऊष्मा और प्रकाश पैदा करती है? तीव्र दहन कहलाता है। अब जीवभार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है नाभिकीय ऊर्जा। ईंधन के अपूर्ण दहन और विषैली गैस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड से। रॉकेट में ईंधन के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन। मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति था जिसने खोजा कि वह हवा के साथ मिश्रण मीथेन को बिजली की चिंगारी से विस्फोटक किया जाता है एलेसेंड्रो वोल्टा। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप गैस निर्मित होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। उच्च गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है एंथ्रासाइड। निम्न गैस के कारण कोयला खदानों में विस्फोट होता है मीथेन होता है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और विषैले किंतु ज्वलनशील है। इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन गैस, मार्स गैस। अब ज्वलनशील पदार्थों का एक उदाहरण है, कौन है? कांच। सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा 17% से 25% के बीच होती है। कांच को सख्त करने के लिए उपयोग किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। अब स्फटिक क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2 है। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए पदार्थ का प्रयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब NPK और मृदा की उर्वरता बढ़ाने में उर्वरक निम्न यौगिक का व्यवस्थापित नाम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड है जिसका औद्योगिक प्रक्रिया में और उर्वरक और प्रतिशत के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अमोनिया का। अब निम्न में चतुर्थ भर्जीय टेट्रागोलन क्रिस्टल प्रणाली है कौन? कैल्शियम सल्फेट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है इसका गलनांक कुछ होता है। बेरियम नाइट्रेट का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त फ्लेयर्स और आतिशबाजी में किया जाता है जो चमकीले रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है, कौन है? हरे। निम्न का उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, कौन है? जिलेटिन है। अब वर्षा एक तरल है, कौन? अवक्षेपण का।
जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजरता है तो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो समीकरण बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या होती है 4 होती है। ठीक है, चलिए अब कुछ विविध है उसको देख लेते हैं। विविध वह ताप जिस पर कोई ठंड वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए क्या कहलाती है? गलनांक कहलाती है। एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। कौन है? पानी का भाप के रूपांतरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती है। फास्फोरस जब कॉस्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद pH3 तथा NaH2PO2 देता है। यह अभिक्रिया एक उदाहरण है ऑक्सीकरण और अपचयन का। 51 ग्राम अमोनिया में 3 मोल अमोनिया मौजूद होता है। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में 2 आवर्त में 5 गैर धातुओं में रखा जाता है 2 आवर्त। आवर्त सारणी में के लंबे आकार में फ्लोरीन 17 ग्रुप पीरियड 2 में स्थित है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता उसे क्या कहते हैं? खारा जल कहते हैं। वर्दो मिश्रण प्रोमिरलडेट द्वारा खोजा गया था। एक ठोस पदार्थ है आयोडोफार्म है। अब एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए आंशिक आसवन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वह गैस जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है आर्गन है। रेफ्रिजरेटर जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है फ्रेऑन है। डिटर्जेंट को एक तरल पृष्ठ सक्रियता के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारकजनक रसायन होते हैं कैंसर होता है। उसकी तरह से डायमंड में रंग अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होते हैं। भारी मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के रूप में स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट। भारी रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी स्थित है हैदराबाद में। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है लैंप ब्लैक है। वह कीमती पत्थर जो एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है। कौन है? हीरा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? जल योजन कहते हैं। भोजन में रसायन संरक्षण उद्देश्यों से मिलाया जाता है। मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। संश्लिष्ट अपमार्जक है। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका है क्लोरीनीकरण है। एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। सुपर फास्फोरस ऑफ लाइम। जल प्रक्रम संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थ को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस आसवन और आयरन एक्सचेंज उपाय किए जाते हैं। समुद्र में पानी द्रवीभूत मुख्य लवण है सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 है। ऐसे उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषण तत्वों की आपूर्ति करता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण उर्वरक कहलाता है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन कहलाता है। कांच का वह प्रकार जो ऊष्मा प्रतिरोधी है क्या कहलाता है? पाइरेक्स कांच कहलाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम मात्रा होनी चाहिए 0.050 ppm है। कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है कैल्शियम और मैग्नीशियम। एक उर्वरक खनिज नहीं है टंगस्टन। अब डिमित्री मेंडलीफ के आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया है डिमित्री मेंडलीफ। अब परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व और आवधिक तालिका के D ब्लॉक से संबंधित है। कैफीन
मनोप्रभावी दवाई पाई जाती है चाय में। वह अग्निशामक अभिकारक जो ओजोन के लिए हानिकारक है, कौन है? हेलोन है। कृत्रिम कीटनाशक नहीं है, कौन है? पैराकीट है। उच्च शुद्धता का जर्मेनियम प्राप्त किया जाता है क्षेत्र परिशोधन द्वारा। वह तत्व जो एक अधातु है और जो कक्षीय तापमान द्वारा द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन है। CSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है जिप्सम। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है वर्ण लेखन तकनीक का। अब चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है एथिलीन गैस। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है क्लोरीन गैस। 18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है 75%। बायोडिग्रेडेबल नहीं है एल्युमिनियम। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है, बोरॉन है। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी 2.2 kg। वह मिट्टी जिसका pH मान 7 से अधिक होता है ऊसर मिट्टी है। ऊसर मिट्टी में उगाई गई सकने वाली फसल कौन है? धान है। अब आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों के संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोग नहीं है, कौन है? आसवन है। कौन है? आसवन। अब जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग होता है कार्बन 14 का। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक है, कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। चूहे के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। अब रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। रेडियोधर्मी डेटिंग और की एक प्रक्रिया है जिसके मापा जा सकता है चट्टान की उम्र। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करने में। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है बेंजोइक एसिड। अब मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अब फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉर्न। अब कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वह है पशु चारकोल। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर की जा सकती है आसवन द्वारा। तांबे व लोहे के कठोर क्या है? हीरा है। कोलाइड नहीं है। आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम। दूध उदाहरण है एक पायस का। जो एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है होता है वो स्मार्ट जेल है। टेप रिकॉर्डर की जेल टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण होता है। प्रोटीन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। अब वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकल उत्प्रेरक का। जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त उठता है श्वेत फास्फोरस। भात में भारी जल बनाया जाता है ट्रांबे में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने का प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। अंगुलियों को निशाने को बहुरंगीय सतह पर उभारते हुए प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। बाइट कैरेट सोना
22 कैरेट सोने शुद्धता है 92%। हाइड्रोजन हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन गैस। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रामन्ना। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मेथाइल आइसोसाइनाइड। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। गोताखोरों का उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। नीला तोता का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में। फलों को रस के सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य योजना को प्रतिबंधित कर दिया। पोटेशियम ब्रोमेट चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ है सैक्रिन है। पूर्णतः कार्बन होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम है। अब संपूर्ण भारत में 2 मिनट में मैगी नूडल्स का प्रतिबंध लगाया गया है सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। अब छीले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दूध दृढ़ तथा कड़ा हो जाता है। इसके कारण क्या क्रिया कहलाती है पराचरण। लैनुलिन एक प्रकार का मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में है क्या उन से। एक आदर्श गैस का 1 मोल 273 केल्विन और 1 एटीएम दाब पर 22.4 लीटर आयतन घेरता है। निम्न पदार्थ पानी में अघुलनशील है चाक पाउडर। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसके भारी घटक अवक्षेपित हो जाती है तो प्रक्रिया को कहा जाता है अवसादन कहलाता है। क्या कहलाता है अवसादन। अब भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है भाप वाष्पशील पदार्थ को। अब है अवसादन जल में निलंबित कणों की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में निलंबन से बाहर निकलने की प्रक्रिया अवसादन है। 1 कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की 1 बूंद इसका उदाहरण है विसरण। एक विजातीय मिश्रण है निलंबन। निम्न मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है कौन है विनोइंग। निम्न कारक में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है कौन आर्द्रता कहलाती है। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को कहा जाता है संघनन कहा जाता है। निम्न द्रव का ठोस में कोलाइड विलयन का उदाहरण है पनीर। पोटेशियम क्लोराइड को थर्मल अपघटन में उत्प्रेरण का उपयोग किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। निम्न सेल का उपयोग घड़ियों में नहीं होती है लेड एसिड सेल का। नोबेल पुरस्कार विजेता गिलेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिका शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोगियम नाम दिया गया है तत्व 106 है। अब अकार्बनिक गैस नहीं है कौन है मीथेन। 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाला एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की है कौन है हरमन कोलबे है कौन है हरमन कोलबे। अब 1955 में गिलेन टी सीबर्ग द्वारा 60 इंच साइक्लोट्रॉन में आइंस्टीनियम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक अल्फा कणों की 1 मिनट की बमबारी के माध्यम से तत्व उत्पादित किया गया था मेंडेलिवियम। अब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल आयोडाइड्स के साथ एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा किसने 1850 में दुर्घटनावश ईथर संश्लेषण की खोज की थी अलेक्जेंडर विलियमसन। 1995 में एरिक कॉर्नेल और कार्ल विंस की टीम ने किस परमाणु के निर्मित
पहले बोस आइंस्टीन संघनीय BEC के बारे में सूचित किया था? 87 RB। एक जैविक गैस है एथिलीन डाइक्लोराइड। भारत का पहला और दुनिया का 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया था कौन? बेंगलुरु में। अब है लैक्टिक टोल निम्न में हाइड्रोजनीकरण का द्वारा प्राप्त होता है लैक्टोज से। अब है मंड का पता लगाने के लिए परीक्षण का उपयोग किया जाता है आयोडीन परीक्षण का। एक धनायन है अमोनिया। क्या है? अमोनियम। खाना पकाने की किस विधि में भोजन को उष्मा से स्रोत धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? कौन है? अब है स्पीट रोस्टिंग। क्या है? रोस्टिंग। अब है आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? कहा है? एगोनिस्ट। क्या है? एगोनिस्ट। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य को विरोध उत्पन्न करती है? विरोधी। अब माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीप्त इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी? 1825 में। सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है स्कंदन रोधी। दंत शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में गैस का उपयोग किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा पत्थर लोहे जैसी सभी आधार धातुओं को सोने में बदल देती है? कौन है? पारस पत्थर। 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने भौतिक वैज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषय संख्या में इलेक्ट्रॉन के युग्म होना चाहिए जिसे गणितीय रूप में 4n+2 n = 0 1 2 3 आदि के रूप में लिखा जा सकता है? एरिक हॉकल है। अब एंटोनी लावेजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके प्रकाशित किए जिसमें उन रासायनिक यौगिकों का नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग है? 1787 में। क्लोरीन की परमाणुकता है कौन? द्विपरमाणुक। क्वथनांक उच्चतम होता है एल्काइन का। अब है पेप्रोनिल एथिल ब्यूटीराडिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे समान मिश्रित है जिनका उपयोग में मिलावट के लिए किया जाता है? कौन? आइसक्रीम है। कौन है? आइसक्रीम। यानी पेप्रोनिल एथिल ब्यूटारडिहाइड और नाइट्रेट ऐसे कुछ समान अपमिश्रण है जिनका उपयोग आइसक्रीम में मिलावट के लिए किया जाता है। कुछ सॉस और शराब में खाद्य परिरक्षण के रूप में कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है जो उनके प्राकृतिक रंग के बरकरार रखता है और बैक्टीरिया से उनकी रक्षा करता है? कौन है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अब तैयारी भंडारण और विसरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइड। अब नाइट्रोग्लिसरीन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल का उपयोग हृदय के एक निश्चित रोग के लक्षणों को कम करने के लिए और उसके बचाव के लिए किया जाता है। अब इस सब्जी में एथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैंगनी हो जाता है और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला हरा हो जाता है। लाल गोभी। अब थैलोफाइटा संभाग में पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करें। लिटमस विलयन 1:2:1 के अनुपात में पोटेशियम एल्युमिनियम और सल्फेट आयन से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदक तीक्ष्ण मार्डेट और स्तंभ एस्ट्रीजेंट की भूमिका निभाता है? कौन है? पोटास एलम। कौन है? पोटास एलम। अब 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने
प्रदर्शन किया था कि शर्करा एक अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और समान हवा में पाए जाने वाले दूसरे सूक्ष्मजीव किण्वन को खट्टेपन का कारण बन सकता है। कौन है? लुई पास्चर। शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए ईस्ट कुछ प्रकार की जीवाणुओं या किसी अन्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा पूरी की जाने वाली जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रिया कौन है? अल्कोहलिक किण्वन है। बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? धनिया पाउडर। पानी का उपयोग करके दांतों की सड़न को प्रभावी ढंग से रोकना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अधीन होता है? फ्लोरिडेशन। कौन है? फ्लोरिडेशन। जल उपचार की उन्नन विधि में पानी धनावेशित रसायन मिलाया जाता है। सेकेरोमैक्स सेरेबेसी का उपयोग आमतौर पर कार्बोनेटेड शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। अब द्रव की सापेक्ष निर्मलता का माप आविलता है। क्या है? आविलता। अब पटाखे का विस्फोट का एक उदाहरण है दहन। अब निम्न अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रक्रिया हो या नहीं। कौन? ऊंचाई में परिवर्तन। रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। निम्न महिला वैज्ञानिक उस तत्व से संबंध है जिसका परमाणु संख्या 109 है। लाइस मीटनर। अब सभी जीवित प्राणियों में जो 6 तत्व समान होते हैं, निम्न तत्व उनमें से है कौन? जिंक। अब राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील तरल पदार्थों के घोल के लिए घोल के प्रत्येक घटक को आंशिक वाष्प दाब घोल में मौजूद इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। कौन? अब ठोस पदार्थों के उनके संगठन कोणों में उपस्थित क्रय विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। अब किस फ्रांसीसी रासायनिक ने 1806 में प्रयोग का सारांश प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि यौगिक को स्रोत से प्रवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपातिक हमेशा समान होता है? क्या? जोसेफ प्राउस्ट। क्या है? जोसेफ प्राउस्ट। चलिए कुछ मिलान करने वाला देख लेते हैं। सूचीवन फ्रेयॉन प्रशीतक, टेट्राएथिलीन लेड एंटीनोड यानी अपस्फोटरी कारक होता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल के कारण, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला मिलान देखते हैं। एसीटोन जो नाखून पॉलिश अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड घाव की मरहम पट्टी के लिए होता है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के लिए होता है। सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कृत्रिम हीरा होता है। कार्बन तंतु होता है, वायुयान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। डाइफ्लोरोमेथेन प्रशीतक होता है। अब हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रासायनिक होता है। अब रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स होता है वाराणसी। भारत जल संयंत्र नांगल है। अब वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नीलाथ होता है कॉपर सल्फेट है। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। अब सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा है। अब लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार है। दूधिया मैग्नीशियम प्रतीक अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा केमिस्ट्री चैप्टर समाप्त हुआ। जो अगला वीडियो है जीव विज्ञान में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।